अटैक ऑन टाइटन के 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स या फिर 10 ऐसी चीजें जिसके बारे में तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा। और ये फैक्ट्स लिखते समय मुझे अटैक ऑन टाइटन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। वीडियो देखने के बाद तुम्हें भी इस चीज का आइडिया लग जाएगा। नंबर 1, एरन फाइटर और आर्मर्ड टाइटन, ये दोनों ही फाइटर इंस्पायर्ड है रियल फाइटर से। एरन टाइटन इंस्पायर्ड है ओशिन ओकामी से, जो कि एक जापानीज मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर, एरन टाइटन का जो मॉडल है, जो उसका फाइटिंग स्टाइल है, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। और आर्मर्ड टाइटन इंस्पायर्ड है WWE के रेसलर से, विच इज ब्रॉक लेसनर। नंबर 2, अटैक ऑन टाइटन में जो शिनकानसेना सिटी है, जो कि 3 वॉल से कवर्ड है, वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम इसकी फोटो भी देख सकते हो। जर्मनी में नॉर्डलिंडजेन नाम करके एक सिटी है, जो कि काफी सिमिलर है शिनकानसेना सिटी के। दोनों में ही सेवरल सिमिलैरिटीज है, जैसे गॉथिक आर्किटेक्चर, प्रेजेंस ऑफ रैम्पार्ट्स, जो कि इसे काफी हद तक उसके सिमिलर बना देता है। हालांकि इसके राइटर हजीमे इसायामे ने कभी ये कंफर्म नहीं करा कि वो क्या एक्चुअल में सिटी से इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन हाँ, ये चीज फैंस ने ऑब्जर्व करी है। अब जब शिनकानसेना सिटी के बारे में बात हो ही गई है, तो क्यों ना एरन के ड्रीम के बारे में भी बात कर लिया जाए। तो देखो, तुम्हें पता होगा कि एरन का ड्रीम था कि उसे इस वॉल के बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखनी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये जो एरन का ड्रीम है, ये एक्चुअल में इसके राइटर हजीमे इसायामा का ड्रीम हुआ करता था। वो बचपन में एक ऐसे विलेज में रहा करते थे जो कि माउंटेन से सराउंडेड था, और उन्हें भी उस माउंटेन से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखनी थी। तो एक्चुअल में जो एरन का ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसी के राइटर के रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। अब जब हजीमे इसायामा की बात हो ही गई है, तो क्यों ना इनके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में भी बात कर लिया जाए। देखो, ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में यूजुअली ऑडियंस को पता होता है, लेकिन इस सीरीज के राइटर का कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जो सीरीज के राइटर का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, वो है जीन कर्स्टीन। और उनका ये फेवरेट कैरेक्टर क्यों है, इसका रीजन, तो रीजन ये है, इस कैरेक्टर के जो ओपिनियन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, ये कैरेक्टर कभी भी कोई बात कहने में नहीं डरता। और तीसरा, उन्हें ये कैरेक्टर काफी सेक्सी लगता है बाकी मेल कैरेक्टर से। और सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है उनका राइनर। अब देखो यार, जब राइटर के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात कर ही ली है, तो क्यों ना ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में भी बात कर लिया जाए। कौन सा है वो कैरेक्टर जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद है। देखो, 2021 में कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा वोट उस कैरेक्टर को मिले थे जो कि अभी तुम्हारे दिमाग में है। जी हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, इट्स लेवाई एकरमैन। सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे हैंक जोई को, थर्ड मिले थे राइनर को, एंड फोर्थ हाईएस्ट वोट मिले थे एरन येगर को। अब जब एरन के बारे में बात कर ही लिया है, तो क्यों ना एरन के मॉम के बारे में भी बात कर लिया जाए। तो जो एरन की मॉम की वॉइस आर्टिस्ट थी, वो थी यशिनो टाकामोरी, और इन्होंने ही फुल मेटल अल्केमिस्ट में कैरेक्टर था ट्रिशा एल्ड्रिक, उनको भी वॉइस दी थी। लेकिन यहाँ पे वियर्ड थिंग ये थी कि दोनों ही सीरीज के अंदर दोनों ही कैरेक्टर का रोल मदर का था, और दोनों ही मदर दोनों ही सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही मर जाती है। अब जब मरने को लेकर बात हो ही गई है, तो क्यों ना अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को लेके भी बात कर लिया जाए। हजीमे इसायामा ने अपने एक इंटरव्यू में ये चीज रिवील करी थी कि जो उनका ओरिजिनल प्लान था सीरीज को लेकर, वो यही था कि वो सीरीज के एंडिंग में सारे ही कैरेक्टर्स को मार देंगे। लेकिन जैसे जैसे इसे पॉपुलैरिटी मिलने लगी, उसके बाद उन्हें ये प्लान चेंज करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फिर सीरीज के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता था। लेकिन यार, अगर सीरीज की एंडिंग सच में ऐसे खत्म होती तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता। अब जब सीरीज के एंडिंग के बारे में बात कर ही लिया, तो क्यों ना इसके बैन के बारे में बात कर लिया जाए। 2015 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अटैक ऑन टाइटन को चाइना के अंदर बैन कर दिया था। सिर्फ अटैक ऑन टाइटन ही नहीं, इसके साथ साथ और भी सीरीज जिनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ग्राफिक वायलेंस होता है, उन सबको बैन कर दिया गया था। अब जब सीरीज के बैन के बारे में बात कर ही लिए, तो क्यों ना इस सीरीज के ओरिजिन के बारे में भी बात कर लिया जाए। तो इस सीरीज के राइटर हजीमे इसायामा पहले एक इंटरनेट कैफे में काम किया करते थे। तो एक बार उनका किसी ड्रंकन कस्टमर से फाइट हो जाती है, लेकिन वो कस्टमर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत पिया हुआ होता है। तो यही से हजीमे इसायामा के मन में एक आइडिया क्रिएट होता है कि क्यों ना एक ऐसा एंटागोनिस्ट बनाया जाए जो कि ठीक से कम्युनिकेट ही ना कर पाए। तो आज जो तुम सीरीज के अंदर टाइटन देखते हो, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी रियल लाइफ इवेंट से आया था। अब जब सीरीज के ओरिजिन के बारे में बात करिए, तो क्यों ना सीरीज के सक्सेस के बारे में भी बात कर लिया जाए। अटैक ऑन टाइटन यंगेस्ट सीरीज थी जो कि बनी थी बेस्ट सेलिंग मंगा ऑफ ऑल टाइम। 2009 में इस सीरीज ने बेसात्सु शोनेन मैगजीन में डेब्यूट करा था, और वहां पे सीरीज ने काफी जल्दी अपना नाम बना लिया था। रीजन मत पूछना, तुमने ऑलरेडी सीरीज को देखा हुआ है, तुम्हें पता है सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है और किस लेवल की सीरीज है। जिस रीजन के चक्कर में से काफी जल्दी ग्लोबल सक्सेस मिली थी, उसके बाद ये बेस्ट सेलिंग मंगा की लिस्ट में भी एंटर कर गई थी, क्योंकि इसने उस डेट तक 66 मिलियन कॉपीज को सेल कर लिया था। और जिसका क्लोजेस्ट राइवल था वो था फेरी टेल, जिसने 60 मिलियन कॉपीज को सेल करा था 2006 के अपीयरेंस में। फिर कंसिस्टेंटली अटैक ऑन टाइटन डोमिनेट करती गई वीकली और मंथली मांगा सेल्स को जापान के अंदर, एक्सेप्ट वन एनिमे विच इज वन पीस। वन पीस करंट टाइम की भी बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम है।
तो ये थे कुछ 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स या फिर 10 ऐसी चीजें जिसके बारे में शायद तुम्हें आइडिया नहीं था। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें पहले से कितनी सारी चीजें पता थी और कितनी तुम्हें नई चीजें पता चली। और अगर तुम्हें फ्यूचर में भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे अगर तुमने फॉलो नहीं करा तो वहां पे भी तुम जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी मैं रील्स डालने लग गया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।